हेलो स्टूडेंट्स, प्रिंस सर के इस पॉडकास्ट में आप सभी का स्वागत है। भारत छोड़ो आंदोलन एवं अन्य विवादित प्रश्नों को लेकर अभ्यर्थियों ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग यानी कि एमपीपीएससी को पुनः एक बार मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में कटघरे में लाकर खड़ा कर दिया है और इस संबंध में एमपीपीएससी को नोटिस भी जारी हो गया है। जैसे कि आप सभी को पता ही है कि हमेशा की तरह ही इस बार भी एमपीपीएससी प्रीलिम्स 2022 में कई विवादित प्रश्न पूछे गए थे। इसमें से तो कई प्रश्न ऐसे थे जिनको एमपीपीएससी अपने पिछले परीक्षाओं में पूछ चुका है और उनके उत्तर परीक्षाओं में जो पहले सही माने उनको इस बार नहीं सही माना गया। तो ऐसे कैसे हो सकता है? और आप सभी जानते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन जैसा प्रश्न जिसमें 8 अगस्त जो है वो ऑप्शन में ही नहीं था और बच्चों ने 9 अगस्त लगाया, जो कि सही है। आप सभी ने देखा भी 9 अगस्त के दिन जितने भी भारत सरकार के मंत्रालय थे या देश के जितने भी आप कह सकते हैं कि संबंधित मिनिस्ट्री या डिपार्टमेंट्स थे, सभी ने ट्वीट किया था। तो इससे भी पता चलता है कि 9 अगस्त ही वो दिन था। उसके बावजूद भी एमपीपीएससी ने क्या किया, इन प्रश्नों को डिलीट कर दिया। अब बात उठती है कि आखिर ऐसा क्यों किया गया, क्या इसके पीछे कारण थे। और चूंकि इन प्रश्नों को डिलीट करने से एवं अन्य प्रश्नों के जो उत्तर सही थे अभ्यर्थियों के अनुसार वो सही नहीं मानने से कई अभ्यर्थी मेंस एग्जामिनेशन से बाहर हो गए हैं। ऐसे अभ्यर्थियों ने माननीय उच्च न्यायालय की शरण ली है और आज पुनः जो है इस संबंध में एक न्यूज़ आई है वो आपको बता रहे हैं। मुख्य विवाद जो है वो दो प्रश्नों को लेकर है, आप सभी को पता ही है। इसमें सबसे पहला प्रश्न है भारत छोड़ो आंदोलन का प्रश्न, जिसका सही जवाब था 9 अगस्त 1942। लेकिन एमपीपीएससी ने इस प्रश्न को डिलीट कर दिया और एक और प्रश्न जो कि मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग से संबंधित था उसका भी उत्तर 1994, जो कि पहले एक प्रारंभिक परीक्षा में एमपीपीएससी की प्रारंभिक परीक्षा में इसको सही माना गया था, उसको भी डिलीट कर दिया गया। जिससे जो है कई अभ्यर्थी, हज़ारों अभ्यर्थी क्या हो गए हैं, मेरिट से बाहर हो गए हैं। तो आप सभी जान सकते हैं कि इनका जो ये प्रश्न है इनका कितना ज़्यादा इफेक्ट पड़ा है आपके रिज़ल्ट पे। और ये आपका निर्वाचन आयोग वाला जो प्रश्न है ये राज्य सेवा परीक्षा 2020 की प्री परीक्षा में भी पूछा जा चुका है। तो ये कैसे हो गया कि एक परीक्षा में आपने उसको सही मान लिया, दूसरी परीक्षा में उसको गलत मान लिया? तो ये आपका कहना चाहिए कि बहुत ही एक अच्छा प्रूफ है, मुझे लगता है बिल्कुल सॉलिड प्रूफ है। तो इसका बेनिफिट तो बच्चों को मिलेगा ही। साथ ही भारत छोड़ो आंदोलन वाला जो प्रश्न है उसमें भी 9 अगस्त ही सही उत्तर होगा। तो इसको लेकर जो है माननीय उच्च न्यायालय ने क्या किया है, एमपीपीएससी को नोटिस जारी कर दिया है और इसका जवाब एमपीपीएससी को अब देना है। जहां तक हमारी याचिका का प्रश्न है तो आपको बता दें कि हमारी याचिका भी माननीय उच्च न्यायालय में सुनवाई के लिए लगी है और जो पटिशनर्स हैं आप सभी के पास जानकारी है, अगस्त के लास्ट में हमारी पुनः दूसरी सुनवाई है और हम भी पूरी उम्मीद लगाए बैठे हैं कि अभ्यर्थियों को राहत मिलेगी और कहीं ना कहीं सारे अभ्यर्थी जो कि इन प्रश्नों की वजह से एवं अन्य विवादित प्रश्नों की वजह से मुख्य परीक्षा से वंचित हो गए हैं, इनको फ़ायदा मिलेगा। अगर आप भी सोच रहे हैं पिटीशन लगाने की, अगर आप स्वयं कैपेबल हैं तो आप स्वयं लगा लीजिए। लेकिन अगर आपको लगता है कि आपको ग्रुप में लगाना है, क्योंकि ये जो प्रश्न है मैंने आपको बताए, ये प्रश्न निश्चित रूप से आपको राहत दिलाने वाले हैं और आप देखेंगे आने वाले समय में कुछ ना कुछ माननीय उच्च न्यायालय की तरफ से अभ्यर्थियों को राहत जरूर मिलेगी। क्योंकि मैंने अभी आपको पुनः कहा कि एक परीक्षा में एमपीपीएससी ने इसको सही माना और इस परीक्षा में गलत कर दिया। 8 अगस्त ऑप्शन में नहीं था, 9 अगस्त ही सही था। कम से कम 9 अगस्त जिन्होंने लगाया है उन सभी को क्या है, राहत मिल जानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, एमपीपीएससी मेंस 2022 के लिए हमारी टेस्ट सीरीज़ भी चल रही है जो कि 14 अगस्त से 14 अक्टूबर तक है। इसमें स्पेशली जॉब करने वाले अभ्यर्थियों के लिए हमने रात में टाइमिंग रखी है। अगर आप सेंटर पर आकर टेस्ट नहीं दे सकते तो आपके लिए ऑनलाइन उपलब्ध है, घर बैठे टेस्ट लगाइए, प्रिंसर से अपनी कॉपीज़ जो हैं वो चेक करवाइए
आर्ट ऑफ आंसर राइटिंग की जो स्किल्स हैं, बेसिक्स हैं, उनको सीखिए, क्योंकि आप सभी जानते हैं मुख्य परीक्षा में स्कोर कर पाना, अच्छे अंक लाना बहुत ही ज़्यादा चुनौतीपूर्ण होता है और आप ये भली भांति जानते हैं। आप हमारे नोट्स भी ऑर्डर कर सकते हैं, जो कि MPPSC प्रीलिम्स, मेंस, इसके अलावा MPSI, आपका MP कांस्टेबल, इसके अलावा जो नायब तहसीलदार के एग्ज़ाम्स हैं उनके लिए भी हम उपलब्ध करा रहे हैं। जहाँ तक मुख्य परीक्षा का सवाल है, तो जिस तरह से आपको उत्तर लेखन करना है, टू द पॉइंट, जिस तरह से आपकी कॉपी में आपको स्पेस दिया जाता है, जगह दी जाती है, सिर्फ उतना ही हमने इसमें कंटेंट दिया है, आप देख सकते हैं। और जिस तरह से प्रश्न पूछे जाते हैं, वही उन्हीं चीज़ों को हमने अपने नोट्स में कवर किया है। इससे सबसे ज़्यादा फ़ायदा आपको इस चीज़ का होगा कि आपको यह पढ़ते वक्त नहीं सोचना पड़ेगा कि क्या आएगा क्या नहीं आएगा, कैसे लिखना है, कैसे क्या करना है। इस सारी इन बातों की अंडरस्टैंडिंग आपको इन नोट्स को पढ़ते वक्त हो जाएगी और निश्चित रूप से आपका सारा सिलेबस, सारी चीज़ें इनसे कवर अप हो जाएंगी। साथ में प्रिंस सर का निःशुल्क मार्गदर्शन, रणनीति से लेकर टाइम टेबल, टाइम मैनेजमेंट, सारी चीज़ें आपको बताई जाएंगी। ओके स्टूडेंट्स, तो नोट्स ऑर्डर करने के लिए आप हमारे नंबर 9685570712 पर व्हाट्सएप करिए, जो कि थंबनेल पर भी हमेशा रहता है। व्हाट्सएप के माध्यम से ही आप इंक्वायरी कर सकते हैं, नोट्स ऑर्डर करें, टेस्ट सीरीज, कक्षाओं के सैम्पल्स देखें, प्रिंसिपल से जुड़े, मार्गदर्शन जरूर प्राप्त करें, क्योंकि सफल मार्गदर्शन ही सफलता दिलाता है। धन्यवाद।